हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप उसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए मकर राशि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए। इस रीडिंग का जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा यू वर्सेस देम, जिसमें आपके और आपके पर्सन दोनों की एनर्जी चेक करने वाली हूँ मैं। इस कार्ड से, इस डेक से आपकी एनर्जी चेक होगी, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, विद दिस डेक आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। ओके सो मकर राशि आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए देख लेते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा, 111 लिख दीजिएगा। देखते हैं आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए क्या है। स्प्रेड योर विंग। सो किसी तरीके के रिस्पांस का आप वेट कर रहे हो, किसी तरीके के अपॉर्चुनिटी का, आउटकम का, डिसीजन का आप वेट कर रहे हो। यू वांट अ क्लैरिटी कि चल यार आर या पार कुछ तो बताए सोचते में, है ना। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। स्पेरियो विंग के साथ आप इस इंसान पे हो सकता है, कुछ लोग, सबकी बात नहीं करूँगी, बट कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इस इंसान पर अभी भी नज़र रख रहे हैं। विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स, येस, आप किसी तरीके की क्लैरिटी चाहते हो, आप किसी तरीके का डिसीजन चाहते हो और बहुत रेस्टलेस एनर्जी में हो। मतलब बहुत जल्दी आपको क्लियर करना है कि एक्चुअल में आपको इस इंसान का वेट करना भी है या नहीं, लाइफ में आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आपको इस इंसान के बिहेवियर से ऐसा लगता है कि हाँ ये बिहेवियर तो मेरे अंदर भी है, ये बिहेवियर तो मैं भी कई बार जो है अपनों के साथ करता हूँ या करती हूँ, और वो चीज़ें आपको फिर ट्रिगर भी करती है कि अच्छा मैं भी ऐसी करता हूँ, करती हूँ, दूसरों को भी ऐसा लगता होगा, है ना। तो ये चीज़ें मन में कई बार आती हैं आपके, ठीक है। पर्सन की एनर्जी आपके लिए जो आ रही है दैट इज़ फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल राफियाल। साथ में कार्ड आ रहा था यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड, ठीक है, बट हम पहले यही कार्ड लेंगे। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल राफियाल की जो एनर्जी है दैट इज़ इस इंसान के मन में जो एनर्जी है दैट इज़ फॉर श्योर कि ये पर्सन जो है फीलिंग्स रखते हैं, प्यार है उनके मन में। बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ये इंसान वूंडेड है। अब जब वूंडेड इंसान आपको प्यार करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके वूंड्स भी तो हील हुए हुए होने चाहिए ना, नहीं तो उनमें पेन होगा, उनमें फिर से दिक्कत आएगी। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है वूंडेड थे, अपने आप को हील कर रहे थे, हील कर रहे हैं, हीलिंग पर काम कर रहे हैं और उसके बाद आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। या इनका हार्ट चक्रा फॉर श्योर ब्लॉक था पर अभी जो है एक्टिव है, जिसकी वजह से ये इंसान आपके बारे में बहुत लबी डबी सोच पा रहे हैं। नंबर 38 की एनर्जी है जो कि यहाँ पर नंबर 11 की एनर्जी में आता है, जो कि एक न्यू बिगनिंग की बात करता है। और मैंने आपको कहा ही है कि इस इंसान का जो हार्ट चक्र है वो ब्लॉक था, नाउ इट इज़ हील। तो मैं यही बोल रही हूँ कि हो सकता है एक नई शुरुआत ये चाह रहे हैं हील्ड एनर्जी के साथ, ठीक है। कब मकर राशि मैं यहाँ पर एक मैसिव अवेकनिंग देख रही हूँ। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इस इंसान की लाइफ में ना हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं, तो वो ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से आपके साथ रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे। बट नाउ इनका देखने का नज़रिया, चीज़ों को, रिश्ते को समझने का नज़रिया, इनकी अवेकनिंग, ये चीज़ें यहाँ बहुत ज़्यादा शो हो रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि इंसान जो है राइट नाउ में बहुत अवेकन्ड है और कहीं ना कहीं इस समय आपकी तरफ जो इनका ड्यूटी बनती है, आपकी तरफ जो इनका जो एक्शन इनिशिएट होना चाहिए, वो इन्हें लग रहा है कि इनको वो एक्शन इनिशिएट लेना चाहिए। इनको आप कहीं ना कहीं जो है कहाँ गलत कहाँ सही थे, आप कहाँ पर क्या इनको सजेस्ट कर रहे थे, वो सब चीज़ें समझ में आ रही हैं। एंड विद द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन राइट नाउ में फॉर श्योर एक टफ साइकिल को एंड करके वाइजली सिनेरियोस को ठीक करना चाह रहे हैं, ठीक है। पर्सन की एनर्जीज, पर्सन के लिए आपकी एनर्जीज हैं टेक द लीड,
ये कार्ड यहाँ पर बताता है कि आपके पार्टनर का राइट नाउ में कहीं ना कहीं, जैसे मैंने यहाँ बोला ना, आप वेट कर रहे हो, तो यहाँ पर ऐसा कि आपके पार्टनर का वेट करना, या वो आए तो आपसे आपने क्या बात करनी है, किस तरीके से उनसे कनेक्ट करना है, किस तरीके से उनको अपनी बात समझानी है, कुछ ना कुछ प्लानिंग है। कई बार आपके मन में ये आता है कि मैं ही कांटेक्ट कर लूँ, मैं ही बात कर लूँ, मुझे ही सामने से इनिशिएट ले लेना चाहिए, मुझे लीड लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि यार मैं ही क्यों इनिशिएट लूँ, आई एम द वन जिसने ये रिश्ता बना, जिसने इस रिश्ते पर इतना काम किया, अब मुझे क्यों ही रिश्ते पर काम करना है, हर बार मेरी ही क्यों एनर्जी जो है इस रिश्ते पे लगनी चाहिए। क्योंकि एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप देख रहे हो अग्नि की एनर्जी यहाँ पर दिख रही होगी, येलो एनर्जी आपको दिख रही होगी, विच मीन्स कि आपको कॉन्फिडेंस भी है कि आएंगे, ये कहीं नहीं जा रहे, ये वापस तो आएंगे ही आएंगे। या कुछ लोगों को हो सकता है खुद पर बहुत कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई आपने बहुत किया है, अब सामने वाला इंसान जो है आपसे आपकी तरफ या तो इनिशिएट लेगा, या आपको कमिटमेंट देगा, या फिर कहीं ना कहीं आपको ये है कि मैं खुद अपनी लाइफ को जैसा मैं चाहूँ वैसा बना सकती हूँ, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है, ठीक है। पर्सन की एनर्जीज में देखें तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी है। दिस कार्ड सेज कि इस इंसान को, मैं यहाँ बोलूँगी बहुत हद तक आप एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी में अगर देखो तो देयर लाइक कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी जो डेली जो मतलब लाइफ का जो एक डेली रूटीन है ना, उसमें आप उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हो बहुत। आपके होने से उनको बहुत सारे डिसीजन लेने में आसानी होती है, आपके होने से उनकी लाइफ थोड़ी सी स्मूथ होती है, आपके होने से कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में उनके अंदर करेज बढ़ती है। ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। इस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। फोर ऑफ सॉर्ड्स, देखो मैंने बोला कि वो डेफिनेटली ये चीज़ सोचते हैं कि जब आप होते हो तो उनके अंदर वो करेज होती है, उनके अंदर वो मतलब वो जो एक ऊर्जा उन्हें चाहिए ना, वो आपसे मिलती है। और जब आप नहीं होते तो वो ऐसे होते हैं, वो ऐसे हैंग्ड होते हैं, वो ऐसे ले डाउन वाली एनर्जी में होते हैं। विद द फोर ऑफ सॉर्ड्स फॉर श्योर इस इंसान को अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी महसूस हो रही थी, क्योंकि हार्ट चक्रा ब्लॉक था। क्योंकि हो सकता है जब ट्रस्ट टूटता है तो इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो ही जाती है ना। आप बहुत जल्दी से नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ठीक इंसान है, क्योंकि आपका एक बार ट्रस्ट टूटा हुआ होता है तो फिर आप सबके ऊपर थोड़ी सी ना वो डाउट वाली एनर्जी रखते ही हो। तो वो एनर्जी है ये कि इस इंसान को कॉन्फिडेंस की कमी थी और वो कॉन्फिडेंस इस इंसान के अंदर वापस आ रहा है। एंड नाउ दे आर लाइक, ये जो कॉन्फिडेंस की कमी भी थी ना, ये इनके खुद के परिवार से ही थी। इनके हो सकता है परिवार वालों ने ही इनको बहुत डाउट में डाला हुआ था, इनकी खुद की सेल्फ के लिए, ठीक है ना। डाउट में डाला हुआ था कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, ठीक है ना, या लोगों से कंपेयर करना, है ना। ये एनर्जी दिख रही है। आपकी एनर्जी है लीड, जो मैंने बोला है टेक द लीड वाली एनर्जी में मैंने बोला है कि आपको लगता है कि आई कैन हैंडल माई सेल्फ, ठीक है। आप अपने आप को बहुत अच्छे से लाइफ में आगे बढ़ा सकते हो, आप बहुत अच्छे से जो है अपने आप को लाइफ में स्टेबल कर सकते हो। आपको इस इंसान की इतनी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इस इंसान का वेट है, खुद से कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हो। आप सूर्य एनर्जी में हो, सूर्य की अग्नि की एनर्जी में हो, आप इस एनर्जी में हो कि आप बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी लाइफ की, अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हो। पर्सन की एनर्जी भी सेम है, देखो वो भी पॉजिटिव होकर अपने ऊपर काम कर रहे हैं, बट उनका जो अपने ऊपर काम करने का तरीका है वो ये है कि उन्हें हीलिंग मिल रही है और उनका सैकल चक्र जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव, सोलर प्लेक्सिस चक्र बहुत एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हार्ट चक्र जो है वो हील है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो एक्टिव है। तो ये चीज़ें आ रही हैं धीरे धीरे, जो हैं आपके पर्सन की सिनेरियोज में चेंज आ रहा है यहाँ पर, ठीक है कैप्रिकॉर्न। तो ये एनर्जी मुझे नज़र आई है। लेट्स चेक मैसेजेस क्या है। हाँ, द सन कार्ड के साथ रिकन्सिलेशन की और जॉय एनर्जी की बहुत ज़्यादा वाइब यहाँ नज़र आ रही है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। देखो, इट्स द टाइम फॉर मी टू हील नाउ। फॉर श्योर ये हील होना चाह रहे हैं, इनको पता लग रहा है कि इनसे कहीं ना कहीं गलती तो हुई है, एंड आई वॉन्ट हील। तो फॉर श्योर ये पर्सन आपको वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। देखते हैं नेम इनिशियल्स क्या हैं यहाँ पर कैप्रिकॉर्न।
KAOGFZRBJ पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। आपके पार्टनर के लिए आपकी एनर्जी। मकर राशि, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। आपको लगता है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जो मैंने कहा भी था कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस बहुत है ना। पर्सन की एनर्जी में है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। फॉर श्योर जो बात मैंने कही थी कि ये पर्सन जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो मैंने यहाँ कहा था कि इनको आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट है और बहुत ज़्यादा इन्हें स्ट्रेंथ मिलती है आपसे। तो जो चीज़ें ये नहीं भी कर पाते ना, उनके लिए भी कई बार बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ, अगर मैं इम्पॉसिबल पर भरोसा कर सकता हूँ तो वो ये रिश्ता है। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। बहुत सारे लोगों के लिए शिफ्ट मूवमेंट यहाँ नज़र आ रही है, और ये शिफ्ट मूवमेंट जो है दैट इज़ की सेल्फ लव से या पास्ट के कुछ सिनारियों से अपने आप को बाहर निकाल कर आपकी तरफ आते हुए, आपकी तरफ बढ़ते हुए और इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जीज़ के साथ ये आपके साथ कनेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट ये मुझे ना नियर अबाउट नहीं नज़र आ रहा, ये थोड़ा टाइम ले सकते हैं। ये कम से कम मुझे 1-1.5 महीने की एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है देखते हैं मकर राशि। द 7 ऑफ कप्स एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर या थर्ड पर्सन के बीच में दोनों में किसी के पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेबिलिटी की हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन लैक रहता है। जो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, विजन या लाइफ में बहुत सारे डिज़ायर्स रखता है ना, उस इंसान की लाइफ बहुत हद तक आप कह सकते हो स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में निकल जाती है, जिसकी वजह से इन लोगों में लैक आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि बहुत सारे ड्रीम्स इस रिश्ते से जुड़े हुए हैं। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के इस रिश्ते से बहुत सारे ड्रीम जुड़े हुए हैं, जो कि पूरा ना होने की वजह से थोड़ा सा इन लोगों के बीच में मैं बोल सकती हूँ गैप है, स्पेस है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पर एक बात ये भी है कि इस रिश्ते में ना बहुत ही जल्दी जल्दी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और डिज़ायर विशेस बहुत सारी इस रिश्ते से जुड़ी हुई हैं। और कप्स की एनर्जी और वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि ये देखो एक भी मेजर अरकाना नहीं आया है ना, तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस टर्म पे रिश्ता नहीं चल रहा है। ठीक है, और हो सकता है ये सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हों, ओके, या किसी फ्रेंड्स के थ्रू जुड़े हों ऐसे। थर्ड पर्सन के बाद अब देखते हैं फैमिली सिनेरियो। फैमिली को ये सब कुछ बर्डनसम लग रहा है अब, और उनको ऐसा लग रहा है कि उनके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं चीज़ें। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि वो अब इस कंट्रोल को ख़त्म करना चाहते हैं और ये चीज़ें एंड चाह रहे हैं अब। ठीक है, विद द टेम्परेंस, द फूल एंड द चैरियट कार्ड, फॉर श्योर ये जो भी आप लोगों के बीच में हो रहा है उसका एंड ही चाहते हैं, ताकि आप लोगों के बीच में बैलेंस आए, न्यू बिगनिंग हो और चीज़ें आगे बढ़े, रिश्ता आगे बढ़े, रिश्ते में कहीं ना कहीं रिकवरी आए, हीलिंग आए। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। ओके, हाँ ये ज़रूर है कि बर्डनसम ज़रूर लग रहा है कुछ लोगों के पेरेंट्स को या फैमिली को। ओके, आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा ना मेडिटेशन करा करो, चाहे 5 मिनट, चाहे आप मैं बोलूँगी डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करो, पर करो। ठीक है, राशियाँ जो दिख रही हैं सजिटेरियस, स्पाइसीज, एक्वेरियस और लियो। ठीक है, ये है राशियाँ यहाँ पर। ये है रीडिंग हाँ एरीज, ये है रीडिंग। आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलोगे नेक्स्ट रीडिंग में। चलते टेक के, बाय, ओम साई राम।